स्वागत है आप सभी का। जारी है गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर झांसी से, जहां पर 2 नन और 2 छात्राओं को पूछताछ के नाम पर जबरन ट्रेन से उतारने का मामला गर्माता जा रहा है। चारों से ट्रेन में कथित बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद से केरल से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल केरल की रहने वाली 2 नन दिल्ली से ओडिशा जा रही थी और उनके साथ 2 छात्राएं थी जिन्हें मानव तस्करी की शंका पर झांसी में पूछताछ के लिए उतार लिया गया। इससे पहले ट्रेन में उनसे कथित बदसलूकी का आरोप भी लगा। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता और केरल से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने तल्ख टिप्पणी की तो केरल के सीएम ने भी खत लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 2 युवतियां जो राउरकेला उड़ीसा की थी, जो ट्रेनिंग कर रही थी दिल्ली में, उनकी जांच की गई, उनके सर्टिफिकेट की जांच की गई तो दोनों लड़कियों के पास से बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मिला जो 2003 का था। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट क्रिश्चियन रिलीजन में नामकरण का होता है, तो जिससे ये प्रूफ हो गया कि दोनों युवतियां बाई बर्थ ही क्रिश्चियन थी। उनको किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा था, ये केवल उनको एक शक था जिसका निराकरण किया गया। और इसके बाद मामले को शॉर्ट आउट करके संबंधित दोनों युवतियों को और दोनों नन को अपने गंतव्य के लिए राउरकेला उड़ीसा रवाना किया गया। वहीं रेलवे ने साफ किया है कि ये रूटीन चेकअप था और मानव तस्करी की शंका पर सभी को कुछ देर के लिए ट्रेन से उतारा गया, लेकिन जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया और करीब 1 घंटे बाद चारों को दूसरी ट्रेन से ओडिशा के लिए रवाना कर दिया गया। झांसी पे हमारे जीआरपी और आरपीएफ के लोग पहुंचे और वहां पे जो यात्री थे उन्होंने लिखित तहरीर दी। उनको शक था कि जो 2 नन्स के साथ 2 लड़कियां जा रही थी, उनकी गतिविधियों को लेकर उनको शक था। बाद में उनको समय कम होने की वजह से उनको ट्रेन से उतारा गया। सारी इंक्वायरी की गई और उसमें कहीं भी कुछ ऑब्जेक्शनल नहीं पाया गया। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कुछ केसेस ऐसे रेलवे में हुए हैं जहां बच्चियां को ले जाया जा रहा था और पूर्व में रेलवे ने उनको पकड़ा है, लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं पाया गया और उन बच्चियों को बाकायदा बाद में उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। केरल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है कि इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रेलवे ने साफ किया है कि यह रूटीन चेकअप था और मानव तस्करी की शंका पर सभी को कुछ देर के लिए ट्रेन से उतारा गया। मेरे मित्र अल्फोंस जी ने झांसी का मुद्दा उठाया। मैं केरल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केरल के किसी भी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आरोपी है, जिन्होंने भी ये किया है, उनको कानून के हवाले जल्द से जल्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी से लौटते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रायबरेली में रुके। यहां उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कहीं पुलिसकर्मियों को पीटा जा रहा है, कहीं निर्दोष पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सपा नेताओं पर फर्जी केस करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही सीएम अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। और बम्बई के लोग जो हुआ, मैं आपसे कहूँगा कि पत्रकार साथी जिस पर पुराने मुकदमे लगे हों, न जाने क्या क्या धारा लगी हों, और बीजेपी से सावधान है ना। पैसा देकर के हो सकता है कोई ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ आ जाए, वो पत्रकार बन जाए। इसलिए आप भी सावधान रहो, हम भी सावधान रहें। क्या लगता है संस्थान जो है किसी को भी बना सकता है? क्या चीज़? क्या लगता है कि जो है भाजपा और पत्रकार में कोई अंतर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, सावधान रहना। अभी देखा पटना में क्या हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। सरकारी काम से महोबा पहुंचे हमीरपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार की अचानक बीपी बढ़ जाने के कारण तबियत खराब हो गई। आनंद फानन में एसपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आगे रेफर कर दिया। झांसी के सकरार इलाके में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद एक लुटेरा भागने में कामयाब रहा। सभी बदमाश पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं। हमीरपुर जिले में पारिवारिक विवाद में भाभी ने अपने भाइयों और भतीजों के साथ मिलकर देवर की जमकर पिटाई की, जिसके बाद गंभीर हालत में इलाज के दौरान देवर की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
चित्रकूट में जहरीली शराब से हुई 7 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। 3 दिनों से अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी। साथ ही डीएम एसपी चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। बंदियों के सुधारात्मक रवैये और अनुशासन को लेकर उरई जेल ने प्रशासन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कैबिनेट मंत्री और जिलाधिकारी ने इस उपलब्धि के लिए जेल अधीक्षक को सम्मानित किया। ललितपुर जिला उद्यान विभाग में देर रात डीलरों का जमावड़ा रहता है और अधिकारियों की अनुपस्थिति में कर्मचारी और डीलर देर रात तक कार्यालय में डटे रहते हैं। तो बुंदेलखंड की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बरसाने के बाद नंदगांव में लठमार होली खेली गई। सभी लोग राधा कृष्ण के रंग में रंगे नजर आए। राधा बनी महिलाओं ने खूब लठ बरसाए। इस दौरान श्रद्धालुओं को अच्छा खासा खाना और जमावड़ा देखने को मिला। तो ये बरसाने की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। किस तरह से होली के रंग में रंगे हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। महिलाओं ने जमकर लठ बरसाए। पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम। और ये देखिए, अबीर गुलाल से सराबोर सभी लोग। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में किस तरह हुरियारों पर लठ बरसा रही हैं। तो मथुरा वसंत पंचमी से ही होली के रंग में रंगी हुई है और अब जैसे ही होली के दिन बेहद नजदीक हैं, यहाँ पर होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और अब हम आपको बांके बिहारी मंदिर में खेली गई होली और नंदगांव में लठमार होली से रूबरू करवा रहे हैं। देखिए, देश भर में होली भले ही 29 मार्च को खेली जाए, लेकिन मथुरा तो इससे पहले ही होली के रंग से सराबोर। यहाँ की फिजा में हर तरफ रंग गुलाल की बारिश हो रही, उस पर से रसिया गायन। लोग रंगों और सुरों की मस्ती में झूम रहे हैं। यहाँ होली का सुरूर लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या पुरुष, सभी रंगों से सराबोर है। ये बांके बिहारी मंदिर में होली का नजारा है, जहाँ पूरा मंदिर और परिसर अबीर गुलाल से रंग गया है। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल से रंग देने में व्यस्त हैं। इस दौरान क्या कोरोना, क्या मास्क और क्या सोशल डिस्टेंसिंग, सब नदारद। मानो यहाँ कोरोना पर आस्था और भक्ति भारी है। होली खेलने आए हैं, बहुत उत्सव आनंद से देखने आए हैं, जो हर साल देखने आते हैं। और भी कई सारे हमारे साथ भक्त हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि लोग कान्हा का पूरी तरह से क्या स्वरूप है लेकर पहुंच रहे हैं। जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी। आप बताइए। बाकी मैं सिक्योरिटी से नहीं हूँ, मैं टूरिस्ट पुलिस से हूँ, लेकिन आज तो सिक्योरिटी बना दिया है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? बताओ, जैसे हमारे बिहारी जी की कृपा हो रही है, आज असीम कृपा हो रही है और लोग इतने आनंद में मगन हैं कि उन्हें अपने सुध बुध भूल चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर नंदगांव की। यहाँ की लठमार होली का तो क्या कहना, दुनिया भर में मशहूर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा है। सभी रंग गुलाल से भीगे हुए हैं। होरी और रसिया गायन पर लोग नाच गा रहे हैं और महिलाएं पुरुषों पर लठ बरसा रही हैं, लेकिन पुरुष इसका प्रतिरोध नहीं करते। वृंदावन में कहते हैं कि यहाँ तो इंसान पशु पक्षी भी जन्म लेने की हाँ, बस होली का क्या कहना? राधे राधे ही है यहाँ पे तो हर समय। होली बहुत बढ़िया त्योहार है बांके बिहारी जी का। यहाँ दुनिया आती है आशीर्वाद। बहरहाल कान्हा की नगरी में ये होली का अनोखा, अनूठा और अद्भुत रंग, जिसे देखने के लिए देश प्रदेश ही नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं और होली का आनंद लेते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी इसका आनंद लीजिए। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो कुछ दिन बचे हैं अभी होली में, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं, हर किसी का ये मन है, हर किसी की इच्छा है कि वो भी नंदगांव में जाकर, बरसाने में जाकर या वाराणसी में जाकर होली खेले। विश्व प्रसिद्ध होली यहाँ की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्ती में एक छात्रा ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा सुबह करीब 9 बजे स्कूल पहुंची और मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि छात्रा फोन पर बात करते हुए छत पर गई और अचानक उसने वहां से छलांग लगा दी। कॉलेज प्रशासन ने आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कॉलेज में पढ़ने वाली डी फार्मा की छात्रा की कॉलेज की चौथी मंजिल से गिर जाने से चोट लग गई थी, जिसको कॉलेज प्रबंधन समिति द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया,
जहां पर जिला अस्पताल ने उसको मृतक घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उच्चाधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है। घटना की पूरी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक मृतका के परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस हर एंगल से इस घटना पर जानकारी करने की कोशिश कर रही है। संभल में फर्जी मुठभेड़ और 1500 शराब की पेटी हजम करने के मुख्य आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रेश पाल सिंह के चंदौसी आवास पर एटा पुलिस ने रेड मारी, दबिश दी। मौके से आरोपी इंस्पेक्टर फरार था, लेकिन पुलिस ने परिवार के ही 2 लोगों को हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। इंस्पेक्टर के घर पर दबिश दी गई इंस्पेक्टर के, और आरोप बेहद गंभीर है। चंदौसी आवास पर इंस्पेक्टर इंद्रेश पाल सिंह के ये छापे मारे हुए और फर्जी मुठभेड़ का आरोप है, और 1500 शराब की पेटियां गायब करने, हजम कर जाने का आरोप है पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रेश पाल पर। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। महाकुंभ में आने के लिए अब कोरोना रिपोर्ट जरूरी है। कुंभ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये पाबंदियां हटाई थी। मेला प्रशासन के सामने रिपोर्ट जांच अब एक बड़ी चुनौती होगा। महाकुंभ में आने वाले हर एक शख्स के लिए अब कोरोना रिपोर्ट भी अनिवार्य है, और वो भी बीते 72 घंटों की कोरोना रिपोर्ट। सीएम तीरथ और सिंह पंकज राणा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, यूटर्न बिल्कुल राजीव, देखिए यू टर्न ही कहेंगे इसे, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ऐलान कर दिया था कि किसी भी तरह की पाबंदियां कुंभ में नहीं होंगी श्रद्धालुओं के लिए। अब यू टर्न लिया गया है। ये इसलिए भी जरूरी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं देश भर में कोरोना की, और कुंभ में तो तमाम श्रद्धालु आएंगे, देश के अलग अलग कोने से आएंगे, तो इसलिए संभवतः ये इसलिए निर्णय भी लिया गया है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये होता है राजीव कि जिस तरह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया और तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और व्यवस्थाएं अभी पर्याप्त नहीं है, चाहे हम बॉर्डर की बात करें या फिर जो कुंभ क्षेत्र है वहां की बात करें, वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, तो सभी श्रद्धालुओं से जो आएंगे लोग उनसे कैसे चेक किया जाएगा कि आपके पास रिपोर्ट है या नहीं है। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि अभी तक लोगों को ये ही नहीं पता है कि जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो किस तरह का है, रजिस्ट्रेशन का एड्रेस क्या है, कौन सी वेबसाइट है, ये सब लोगों को अभी जानकारी नहीं है। तो 2 दिन बाद ही कुंभ की शुरुआत हो जाएगी, 2-3 दिन बाद, और ऐसे में अभी तक लोगों को यही जानकारी नहीं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है और कोरोना की रिपोर्ट और तमाम चीजें यहाँ कर दी है लागू, तो उनको कैसे फॉलोअप कराया जाएगा आगे। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए कि नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। फिर तीरथ सिंह रावत ने सारी की सारी पाबंदियां हटा दी और एक बार फिर से वही पाबंदियां लागू कर दी गई। और अब आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों की हर छोटी बड़ी खबर आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के मुद्दों पर अहम बातचीत की। रुड़की में पंचायत चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू। 31 मार्च को हरिद्वार जिले में पंचायतों का कार्यकाल हो रहा है खत्म। अभी सिर्फ हरिद्वार जिले में ही पंचायत चुनाव होने। पौड़ी में 48 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने शिक्षकों को सम्मानित किया। जोशीमठ में ठेके की दुकान पर 3 लोगों की बेरहमी पिटाई के बाद बवाल देखने को मिला। व्यापार मंडल जोशीमठ ने थाने में विरोध प्रदर्शन किया। पिटाई करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की गई। जोशीमठ से बर्फबारी की फिर तस्वीरें सामने आई। बद्रीनाथ में दोपहर बाद फिर से स्नोफॉल हुआ। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी बढ़ गई। तो सुपरफास्ट अंदाज में आपने उत्तराखंड की खबरें देखी। अब आगे बढ़ते हैं, काशीपुर का रुख करते हैं। यहाँ पर अज्ञात कारणों से पेपर मिल में अचानक आग लगी। आग लगने की घटना को देखते हुए 11 फायर ब्रिगेड की टीम, ये गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेज हवा के चलते आग और तेज होगी और ज्यादा भड़क गई और आग से बड़ा नुकसान की संभावना है। ये तस्वीरें काशीपुर की, जब आग लग गई पेपर मिल में और देखते देखते पूरी की पूरी मिल को इस आग ने अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आप देखिए कितना विकराल रूप धारण किया हुआ आग ने। काबू कर पाना और मुश्किल तब हो गया जब हवाएं और तेज चलने लगी। उधर तहसीलदार से पिटाई मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत 15 लोगों को राहत मिली है। कोर्ट ने इन सभी को दोष मुक्त कर दिया है। 25 अगस्त 2015 को गदरपुर में हुए बवाल के दौरान
तहसीलदार शेर सिंह के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा था। इस बवाल में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद थे। और अब बात करते हैं उस खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। अब आपका बिजली का मीटर जल्द बदलने वाला है। पुराना मीटर हटाकर उसकी जगह पर अब स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। यूपीसीएल अब जल्द ही पुराने बिजली के मीटरों को हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपको हर दिन एसएमएस के जरिए इस्तेमाल की गई यूनिट की जानकारी, इसके साथ साथ कई दूसरी जानकारियां फोन पर आसानी से उपलब्ध होंगी। अभी एक स्मार्ट मीटर लगाने का हर जगह से सेंटर से संदेश आए थे, फरवरी में भी आए थे, 20 में, और उससे पहले भी आए हैं। उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हमने एक स्कीम अंडर प्रिपरेशन है जिसमें रुड़की सर्किल में हमने सोचा है कि वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उसकी एक स्कीम बन रही है। मीनवाइल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू जा रहे हैं वो,